Om Shanti and good evening, everybody. Good evening, sir. चलें सभी, ज्ञान मुद्रा लें, कमर पीठ गर्दन सीधी रखें, आंखें बंद कर लें। ध्यान को दोनों ही आंखों के बीच में ले आए, आज्ञा चक्र पर, और आंखें ध्यान रखें कि जरा भी तनाव न हो। यस, 3 times ओम चैंटिंग, स्लो ब्रीदिंग। रिलैक्स। ध्यान को दोनों ही आंखों के बीच में ले आए, आज्ञा चक्र पर, भ्रुकुटी का मध्य। बी फोकस देयर। ये ध्यान रहे कि कोई भी तनाव न हो। फोकस एट द सेंटर ऑफ आईब्रोज। ध्यान का अर्थ होता है साक्षी हो जाना, कुछ न करना, क्रियाहीन हो जाना। चित्त की चंचल वृत्तियां जब शांत हो जाती हैं, मन की उस अवस्था का, एकांत अवस्था का नाम ध्यान है। ध्यान ही वो धुरी है जिसको पाकर हर इंसान उज्जवल सा होने लगता है। विक्रम का बोझ कम होता है, पाप कटने लगते हैं, कर्म भोग या दोनों ही तरीके होते हैं अपने विक्रमों को विनाश करने के लिए। हर रोज का ध्यान का अभ्यास, इट शुड बी अ वे ऑफ अवर लाइफ। कभी कभी ध्यान करना, कभी न करना, दिस विल नॉट सफाइस। एवरी डे you must meditate every day, literally twice a day, which activates the third eye, the power of intuition, the inner godly voice, which always guides you in the whispering sound,
इन्हें माफ कर दो, इनको जाने दो, इनसे पंगा मत लो। लेकिन अब बाहर के कोलाहल में, बाहर के शोरगुल में उन आवाजों को सुन नहीं पाते हैं। बट एवरी डे मेडिटेशन मेक्स योर थर्ड आई एक्टिवेटेड, which always makes that sound, अंतरात्मा की वो आवाज जो हमें डिवाइनली गाइड करती है। उसको हम सुन पाते हैं। ये सुना स्लोली, धीरे से आंखें खोल लें। वेरी जेंटली ओपन योर आईज। यस, सबसे पहले जो डाइटरी चेंजेस हम कर रहे हैं उसको कुछ अनुभव कोई बताना चाहेगा? किंजल, व्हाट इज से? मुझे बहुत लाइट फील होता है लाइट फील चेंज होता करने है, से। वेरी गुड। एंड मेन थिंग कि मुझे इतनी एसिडिटी होती थी, अभी ये चेंज हाँ, करने से मेरे को एसिडिटी इतने 3-4 दिन से है ही नहीं। मतलब जितने दिन से मैं फॉलो कर रही हूँ स्टार्ट से, अभी मुझे रात को एसिडिटी ऐसे फील ही नहीं होती है। देखो तालियां बजाओ सभी। गिव बिग क्लैपिंग टू हर। देखिए, एसिडिटी का सारा सेशन मैं अगले बार लेने वाला हूँ, आज नहीं। आई टेक एंटायर सेशन एसिडिटी, हार्ट बर्न और एसिड रिफ्लक्स के ऊपर सारा सेशन में आपका परसों दूंगा। आपका वॉइस नहीं आ रहा है। कंटिन्यू आ गया। यस, किंजल स्पीक ऑन प्लीज। गुणन भाई, गुड इवनिंग। हाँ, गुड इवनिंग सर। नाइस प्रणाम। टू सी यू यंग मैन। हमारे प्राणायाम के बहुत पुराने, बहुत थैंक यू जबरदस्त सर, थैंक यू, स्टूडेंट हैं आप। थैंक यू वेरी मच। ये दिव्या पटेल के डैडी हैं। आप वहाँ रहते हैं ना? कहाँ, वलसाड रहते हैं अभी या बड़ौदा सूरत में रहते हैं? नवसारी, नवसारी सर। नौसारी में रहते हैं। यस यस, आपका स्वागत है। वी आर हैप्पी टू सी यू। दिव्या ने फोन किया थैंक था, यू सर। मेडिटेशन बिजी था, बाद में तुरंत सेशन चालू हो गया, तो फिर भी मैंने आपको मैसेज भेजा, ग्रुप में ऐड कर दिया। यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू। यस, यस प्लीज कंटिन्यू किंजल। हाँ जी, तो एसिडिटी आपको उतर गई, बराबर। एक हाँ, चीज, क्योंकि आपको अगर अपना डायबिटीज रिवर्सल लाना है तो आप है ना, चावल और गेहूं को बिल्कुल बंद कर दो, टोटली डिस्कार्ड कर दो। क्योंकि मैं आपको गारंटी देता हूं कि डायबिटीज रिवर्सल एक्चुअली बहुत मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, बट आई कीप ऑन गाइडिंग यू ऑल द टाइम। क्योंकि ओके हम है ना, ज्यादा टाइम तो हमारे को डायबिटीज होती क्यों है? बिकॉज वी टेक लॉट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, पता ही नहीं है हमको। दाल चावल खाते हैं, दाल दाल चावल खाते हैं,
चपाती खाते हैं, भाजी मुश्किल से लेते हैं, प्रोटीन का पता नहीं है, फैट अनहेल्दी फैट्स खाते हैं, ट्रांस फैट्स खाते हैं, इसीलिए सारी सत्यानाशी लोगों की हुई पड़ी है। एंड दैट ऑल स्टार्ट्स विद द एब्डोमिनल फैट। ब्लड प्रेशर आता है, हार्ट के प्रॉब्लम्स आते हैं, मल्टीपल अपना ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मेटाबॉलिक सिंड्रोम बीमारियों का वो बंच है जो इवन हमको इंसुलिन रेजिस्टेंस, प्री डायबिटिक एंड इट टेक्स अप टू द डायबिटीज, एंड यू आर ऑलरेडी इनटू डायबिटीज। और डायबिटीज के बाद जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो तो मैंने पहले ही बताए आपको। तो है ना, कभी रिवर्स नहीं होता है ये, लेकिन आई कीप ऑन गाइडिंग यू हियर। और मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप फॉलो करते जाओगे ना, मैं आपको बताते जाऊंगा पेक्यूलियर थिंग्स अबाउट दिस। जैसे मैंने बताया कि आपको जूस नहीं पीना है, कभी नहीं पीना है रात के बाद, रात को तो पीना ही नहीं है। खाना खूब चबा के खाना है, खाना 3 ही बार खाना है। बीच में अगर बहुत ज्यादा भूख लगे तो यू कैन टेक द, जैसे चना है, सिंगदाना। तो चना है, सिंगदाना है, वो ले सकते हैं आप उसमें। पर और मैं एनीथिंग विच इज ब्रेकफास्ट में, कार्बोहाइड्रेट हाँ, ना, स्नैक बीच में अगर आप लेना है ना, तो फ्रूट नहीं लोगे, वो आप प्रोटीन वाला कोई चीज ले सकते हैं। ठीक है। मैं ब्रेकफास्ट यस। में मैं सिर्फ ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स लेती हूँ, उसमें ही फुल हो जाता है। बहुत हो गया, बहुत हो गया। फ्रूट भी आपको ना थोड़ा कम लेना है। कितने फ्रूट लेती हैं आप? मैं मिक्स फ्रूट, ऑरेंज, मैंगो नहीं, और आपको पपाया। आपको 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 फ्रूट भी है ना, तीनों टाइम फ्रूट खाओ, एक एक फ्रूट खाओ बोले, लेकिन आप एट ए टाइम सब फ्रूट मत खाओ, शुगर स्पाइक होती है। डायबिटीज वालों के लिए एक फ्रूट एट ए टाइम खाना ज्यादा उचित है। हम लोग को तो डायबिटीज है नहीं। हमारे साथ बहुत ही यानी फॉलो करती हैं स्मिता जी। स्मिता जी, आपको भी डायबिटीज नहीं है ना? प्री डायबिटिक बराबर ना स्मिता? एम आई राइट? नहीं है आपने मुझे। अपना ये कुछ कोलेस्ट्रॉल वगैरह चेक कराया है क्या अभी? नहीं, अभी नहीं करवाया है मैंने। वो आपको रिपोर्ट बताया था ना, बस तभी करवाया था। अभी मुझे करवाना है। एक आप महीने देखोगे के ना, आपके अंदर सारे में पैरामीटर्स, आपका एलडीएल है, एचडीएल है, ट्राइग्लिसराइड है, जी, सारी लेवल्स आपकी नॉर्मल आएगी। अब देखना आप करा लेना, करा लो एक बार। उसको करवा लिपिड लेते प्रोफाइल हैं। बोलते हैं, उसको लिपिड प्रोफाइल बोलते हैं, लिपिड प्रोफाइल। जी। सिर्फ लिपिड प्रोफाइल कराओ बस, बाकी तो आपको डायबिटीज है ना, इंसुलिन रेजिस्टेंस भी नहीं है आपको। तो राइट। ऑनलाइन करवा सकते हैं ना सर? ऑनलाइन जो आते हैं घर पे। हाँ हाँ, मैं तो ऐसे ही कराता हूँ, 200 रुपये देते हैं हमारे यहाँ पे, घर पे आके लेके जाते हैं ब्लड का। बाकी देखो, क्योंकि आपको है ना, डॉक्टर। आपको आपको है ना ये अपना कॉम्प्लिकेशन कुछ नहीं है ना? जी नहीं, इंसुलिन कुछ रेजिस्टेंस का नहीं। कोई सिम्टम नहीं है ना आपको? नहीं, कोई नहीं हाँ, तो फिर सिम्टम्स। वो HbA1c भी कराने की जरूरत नहीं है आपको। आप सिर्फ ये करा लो क्योंकि आपको पहले ही कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था, ट्राइग्लिसराइड बढ़ी हुई थी आपकी। अब ये करा लो ना, तो बी मोर कॉन्फिडेंट कि मैंने डाइट को, ये जो है ना, ये सारे डाइटरी डिसऑर्डर्स हैं। क्यों ब्लड प्रेशर लोगों को होता है? क्योंकि डाइट जी। हमारी खराब है। पूरा दिन ग्लूकोज खाते रहते हैं। ग्लूकोज मतलब शुगर, शुगर मतलब आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल जमा होता है, और फिर ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, या लिपिड प्रोफाइल मतलब आपका खराब कोलेस्ट्रॉल और ज्यादा बढ़ जाता है, अच्छा कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। ट्राइग्लिसराइड्स आर द फैट्स इन द ब्लड, है ना? तो ये अच्छा, तो आप एक बार कभी करा लो तो आपको अच्छा हमने लगेगा, थोड़ा अच्छा लगेगा, यू फील गुड। हमने लगभग 1-1.5 साल से शुगर और गेहूं बंद कर दिया है। 1-1.5 साल से मैंने बंद कर दिया है, लेकिन हफ्ते में एक बार ले लेते हैं। 8-10 दिन में एक बार ले लिया, थोड़ा सा आधा कप चाय पी ली। या तो नहीं नहीं, फिर क्या हमने। है, हाँ। एक्चुअली अगर आप कराओगे ना टेस्टिंग, तो आपको समझ में आएगा कि जो राह मैंने पकड़ी है, इट इज पेइंग मी। अच्छा। समझा? यूल बी मोर कॉन्फिडेंट, यू ऑलरेडी फॉलोइंग दिस डाइट ना। आप होलिस्टिक फूड ले रहे हैं आजकल, तो यूल बी जी। मोर, आई एम टू से कॉन्फिडेंट कि आई एम द राइट पाथ नाउ। ब्लड प्रेशर तो घर में ही चेक कर सकते हैं हम लोग, और हाँ, वो हार्ट तो का प्रॉब्लम के लिए मैंने बताया नॉर्मल लिपिड है। प्रोफाइल्स होते हैं। और बाकी आपको आयर है नहीं, तो फिर इंसुलिन फास्टिंग, शुगर फास्टिंग कराना मेरे को लगता नहीं जरूरी है। ओके। आप है ना चाहे तो एक करा सकते हैं, उसको फास्टिंग इंसुलिन बोलते हैं। फास्टिंग इंसुलिन कुछ मत कराओ, फास्टिंग शुगर, फास्टिंग इंसुलिन आप कराओगे ना, उसमें पता चलेगा कि आपका बॉडी इंसुलिन बराबर प्रोड्यूस कर रहा है कि नहीं। फास्टिंग इंसुलिन आता है, फास्टिंग इंसुलिन। तो आप लिपिड है ना प्रोफाइल के किंजल, साथ ये भी करवा लूं? हाँ,
लिपिड प्रोफाइल के साथ फास्टिंग इंसुलिन भी करवा लूं? आपका फिजिशियन आप जो है वो एमबीबीएस डॉक्टर है जो फिजिशियन है आपका? हाँ, वो हार्ट का डॉक्टर है। मतलब कार्डियोलॉजिस्ट है वो? हाँ, कार्डियोलॉजिस्ट है। अगर आपको कोई भी सिम्टम है इंसुलिन रेजिस्टेंस के, तो वो ग्लूकोज करना जरूरी है किंजल आपके लिए भी। 2 से लेके 25 तक की रेंज में अगर हमारा आता है फास्टिंग ग्लूकोज, मतलब आपके शरीर में इंसुलिन पैनक्रिया बराबर प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज इंडिकेशन। अगर वो उसकी रेंज में नहीं है तो फिर मालूम पड़ जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी चल रही है। और क्या है, जब हम डायग्नोसिस कर लेते हैं तो वी कैन बी मोर केयरफुल ना, दैट्स ओनली रीजन। समझे हम्म, आप? क्लियर? आप अभी रहने दो, नहीं तो थोड़ा दिन पहले आप और फॉलो करो इसको, फिर है ना हाँ। आपका पूरा मैं टेस्टिंग करवाऊंगा पूरा। फास्टिंग शुगर, पोस्ट पेंडियल, आफ्टर लंच या 2 घंटे के बाद में, फिर आपका ये फास्टिंग ग्लूकोज भी कराना बहुत जरूरी है। उससे मालूम पड़ता है कि स्पाइक शुगर कितनी हो रही है, या उसमें मतलब इंसुलिन तैयार हो रहा है कि नहीं बॉडी के अंदर। मम्मी को भी है, इसलिए शायद हेरिडिटी हुआ होगा। अच्छा, उनको भी ये है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है? हाँ, और हाँ यार, लिपिड है का भी। उनको भी। हाँ, लिपिड का भी हम दोनों को है। वो किससे मालूम पड़ता है? वो किससे मालूम पड़ता है? वो मालूम पड़ता है, HbA1c टेस्ट होता है। उनका 9 है। अगर उसका रेंज 5.7 से 6.4 आता है ना, तो ये रेंज है इंसुलिन रेजिस्टेंस का। अगर उससे कम आता है, मतलब शी इज नॉट प्री डायबिटिक। तो HbA1c एक टेस्ट होता है, मैं आपको लिख के भेजता हूँ। वो मम्मी ने कराया है कि नहीं? हाँ हाँ, उसका 9 है। मेरा 9 तो 7 बहुत है, ज्यादा उनका है, बहुत 9 है। ज्यादा है 9। हाँ। she she is a diabetic, she is also a diabetic, she is a diabetic। अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो बहुत खतरनाक इसके रिजल्ट्स आएंगे। व्हाट यू ईट ना, यू जस्ट इनफैक्ट, नहीं तो मेरे से बात कराना, मैं बात करूंगा मम्मी के साथ। ठीक। और कल तो मैं शायद नहीं, मैं तो शायद वेस्ट में ही जाऊंगा कल। मम्मी से बात कराना मेरे को, मैं बात करूंगा उनके साथ। उनको शी इज a डायबिटिक, उनको पता है ना मैं डायबिटिक हाँ हूँ हाँ करके। हाँ, उनको पता है कि नहीं? पता है, और वो गोली भी लेती है। ठीक है। अब है ना एक एक सवाल पूछता हूँ मैं। गुड़ और शक्कर, राइट? जो डायबिटीज वाले हैं, मैंने बताया कि दोनों भी खराब हैं। अभी कुछ लोग क्या करते हैं, गुड़ को बहुत इजीली ले लेते हैं कि भाई मैं गुड़ तो आराम से ले सकता हूँ, लेकिन अभी आपको बताऊंगा कि गुड़ के फैक्ट्स क्या हैं। संडे के दिन क्लास जो लिया था, तो वहां पे एक बहन जी ने पूछा कोकोनट शुगर ले सकते हैं क्या? तो मैंने डॉक्टर सचिन गए थे साथ में, तो मैंने उनको बोला आप जवाब दो उनको। देखिए, शुगर किसी भी रूप में ना खराब है वो शुगर। तो अभी मैं कुछ आपको लिखा रहा हूँ, वो सभी लिखो, वो टेबल बना के रखो। क्योंकि क्योंकि यानी जो कौन कौन से टाइप्स होते हैं शुगर के, फ्रक्टोज, लैक्टोज, माल्टोज, वो मैं आज नहीं जाऊंगा। आई टॉक ऑन ओनली शुगर टुडे। सभी है ना, पेन और नोटबुक निकालो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, अब लिख लो उसमें, वो डायरी में जो आप ले रहे हैं ना, उसमें लिख लो आप सभी ये। यस, ऊपर है ना कॉलम बनाओ शुगर। पहले लिखो शुगर। सेकंड जो बनाओ GI, मतलब ग्लाइसेमिक इंडेक्स। सेकंड में लिखो GI। थर्ड में लिखो कार्बोहाइड्रेट। 4 कॉलम बनाओगे। पहले पहले आप लिखोगे कि शुगर कौन से फॉर्म में ले रहे हैं। सेकंड कॉलम में लिखो GI। GI मतलब कितना जल्दी वो आपके शरीर में शुगर को ले आती है। जितना जल्दी शुगर बॉडी में उतरता है ना, उतना ज्यादा आपका IR होने का चांस है। आपके बॉडी में ग्लूकोज लेवल बढ़ती हैं, भूख ज्यादा लगती है। और तीसरे कॉलम में आप लिखो कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। और चौथे में आप लिखो कैलोरीज। कैलोरीज लिखा। नंबर फर्स्ट कॉलम होगा शुगर, व्हाट फॉर्म वी आर टेकिंग विद शुगर। नंबर 2 will be GI. GI is the glycemic index of that particular carbohydrate or the sugar here we are talking about। कितना जल्दी बॉडी में वो इंस्पाइक करती है शुगर को।
राइट। तीसरा है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मतलब उसमें उसमें जो ना शुगर कितनी है। कार्बोहाइड्रेट क्या बताया मैंने, क्या है कार्बोहाइड्रेट? इज नथिंग बट द शुगर मॉलिक्यूल्स अलॉन्ग विथ प्रोटीन्स एंड फैट भी होता है कार्बोहाइड्रेट में। जैसे मिल्क है, मिल्क में सब रहता है। चौथे में रहेगा कैलोरीज। अभी सबसे पहले पहले लिखो शुगर, टेबल शुगर जो व्हाइट व्हाइट होती है कलर में, उसकी जो जीआई इंडेक्स है वो कितनी है? 63। राइट, रिफाइंड शुगर की। और उसका कार्बोहाइड्रेट कितना है, मतलब उसमें मिठास कितनी है? 100 में से 100, 100। इसको हमने नाम दिया ऊपर कार्बोहाइड्रेट, एंड कार्बोहाइड्रेट क्या है? इट इज नथिंग शुगर। बट द शुगर। राइट। और इसकी कैलोरीज होती है 387, वेरी हाई कैलोरिक है। राइट। अभी आप कोई बता सकता है जैगरी? दो प्रकार के मैं आपको बताऊंगा। जैगरी मतलब गुड़, दो प्रकार के गुड़ बताऊंगा। तो गुड़ जो हम जनरली यूज करते हैं, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स अगर शक्कर का 63 है तो गुड़ का कितना होगा? कोई बता सकता है? 63 शुगर का है, राइट। गुड़ का क्या विचार लगता है? बट 50 उससे उससे कम ही होगा, ज्यादा होगा, क्या लगता है? कम कम होगा। होना चाहिए सर। हाँ, अभी आप सरप्राइज करोगे, शुगर का जीआई 84 है। गुड़ का। उससे ज्यादा खतरनाक है, गुड़ का 84 उससे होगा ना। ज्यादा खतरनाक है गुड़, डायबिटीज वालों के लिए पर्टिकुलरली। राइट, 84 शुगर है उसका, तो सॉरी जीआई है। और कार्बोहाइड्रेट कितना है? 100 है, तो इसमें भी 100 है। मतलब प्योर शुगर है वो भी, गुड़ भी, लेकिन उसमें क्या न्यूट्रिएंट वैल्यू ज्यादा है। इट इज फुल ऑफ कैल्शियम एंड फुल ऑफ आयरन, है ना। और शुगर तो जीरो न्यूट्रिएंट वैल्यू है, इसमें न्यूट्रिएंट्स तो रहते हैं गुड़ में। लेकिन गुड़ अगर डायबिटीज वाले समझेंगे कि मैं खा सकती हूँ गुड़, तो गुड़ अलाउड नहीं है। किंजल आपको पर्टिकुलर बोल रही हूँ, आज अश्रिता नहीं है, उनको भी गुड़ बिल्कुल अलाउड नहीं है। वो हमारे साथ आईआर में, इंसुलिन रेजिस्टेंस में, प्री डायबिटिक कंडीशन में आप ऑलरेडी आ चुकी हैं। अगर आप इस ग्रुप में फॉलो करते जाओगे ना, मैं हर बार कुछ ना कुछ आपको भी सही बताऊंगा, आपका रिवर्सल होता चला जाएगा। बट यू कॉन्स्टेंटली मॉनिटर योर मेडिसिन, आप कितना आई ले डोंट रहे टेक हैं, एनी कौन सी मेडिसिन। मेडिसिन ले। हाँ, आई डोंट टेक एनी मेडिसिन, मेरे को अभी अभी पता। बाप रे, मेडिसिन भी नहीं लेती हैं आप? मम्मी लेती है कि नहीं? मम्मी लेती है मेडिसिन, बट शी इज नॉट रेगुलरली ऐसे लेती है, बट वो नहीं, लेती है। मत करो। मेडिसिन आपको लेना धीरे धीरे कम करना पड़ेगा, इसको सामने रखना पड़ेगा, मेडिसिन को कम करना पड़ेगा, इसको सामने रखना पड़ेगा। नहीं करोगे तो मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत फैटल कंसिक्वेंसेस से आपको गुजरना पड़ेगा। ये नहीं, साधारण मैं बीमारी फिलहाल नहीं कोई है। मेडिसिन नहीं ले रही हूँ, क्योंकि आपने मुझे मम्मी से अभी मेरे को पता बात चला। करा, हाँ। मम्मी से बात कराना मेरे को, मैं भी अभी जानकर आदमी आपके साथ में हूँ ना, आई रियली हेल्प यू आउट। क्योंकि अगर 9 बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है 9, और मेडिसिन भी नहीं ले रहे हैं आप, डाइट कंट्रोल कितना कर रही है मुझे पता नहीं है। हम्म। हिंदुस्तान 60 साल के ऊपर हर व्यक्ति को डायबिटीज है या प्री डायबिटिक है। कैन यू इमेजिन क्या हालतें हैं? और 25 साल के लोगों को डायबिटीज हो रहा है, डॉक्टरों पर लाइन लग रही है 25 साल के लोगों को। 25 ईयर्स डायबिटीज का सबसे ज्यादा कंसिक्वेंसेस जो आता है जवानों के ऊपर, वो आता है सेक्सुअल परफॉर्मेंस में। बड़े परेशान हैं लोग एक्चुअली। I'm telling you, you don't take these diseases as lightly, right? अभी तीसरा होता है पाम जैगरी। पाम जैगरी, पाम जैगरी सर उसको बहुत कैलोरी नहीं महंगा होता बताया, है, कैलोरीज नहीं ताड़ बताया, के झाड़ से निकलता है ये। सर, इसकी गुड़ की कैलोरी कितनी रहेगी? कैलोरी नहीं हाँ, गुड़ बताया। की कैलोरी, हाँ बताओ, गुड़ की कैलोरी है ना 375 है। तो ऑलमोस्ट सेम है, शुक्र और जैगरी में ऑलमोस्ट दे आर सेम। तो शुगर भी जो जो गुड़ लेते हैं ना, वो भी मैंने भी है ना, भी ये सब स्टडी किया है ना, मैंने चाय को आधा कर दिया है, आधा, बिल्कुल आधा। ये लोग क्या है, हमारे घर में बड़े बड़े कप लेके पीते हैं ये लोग। अभी दुनिया छोटे कप पे गई है, ये लोग घर में बड़ा कप, हमारी बाई है ना, अभी इनको तो क्या है, सब कुछ फ्री में मिलता है, इतना बड़ा कप भर के पीते हैं। मग तो मग मुझे भी देना मग चालू कि मतलब मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। आज भी मैं आया तो मैंने कहा मुझे आधा ही कप चाहिए, छोटा कप लेता हूँ उसमें भी आधा। तो चाय की तलब तो निबट जाती है।
और शुगर भी मतलब गुड़ कम गया अंदर ना, गुड़ कम गया अंदर। ओके अब क्वेश्चन सर, यस गुणोदर बोलिए। ये आपने बताया ना, ये कैलोरीज कितना क्वांटिटी लेने से इतना कैलोरी आता है 373 और इतना शुगर में? हाँ वो जो है ना एक्चुअली 1 टीस्पून शुगर, हाँ 1 चम्मच शक्कर में कैलोरीज कितनी होती है 387 या ये है ना। इतना का। तो मैं आपको आई क्लियर इट आउट, ओके, लेटर ऑन क्लियर सर, नो प्रॉब्लम, क्लियर लेटर ऑन। आई क्लियर। अब पाम जैगरी लिखो, पाम जैगरी। पाम जैगरी होता है, ये भी गुड़ का प्रकार है, उसकी जीआई वैल्यू 35 है, मतलब जल्दी शुगर को स्पाइक नहीं करता है वो। ये बहुत महंगा रहता है, 250 रुपए किलो होता है। जिनके शरीर में कोई भी ब्लड की कमी हो जाती है ना, ब्लड जिनको कम होता है, एनीमिक होते हैं जो लोग, इट इज वेरी यूजफुल, हेल्थ हेल्थ के हिसाब से बहुत अच्छा है। लेकिन इसको भी अभी आगे देखो, इसकी जो कार्बोहाइड्रेट वैल्यू है 89.4 है, मतलब शुगर इसमें भी रहती है 89.4 जैगरी में, और उसकी भी कैलोरीज होती है 382 कैलोरीज में, ये भी कम नहीं है। मगर क्या है, Yes. इसकी इंस्पाइक शुगर नहीं होती है। और अगर कोई भी हम कुछ भी खाते हैं और शुगर बहुत जल्दी स्पाइक होता है ना, मतलब आपके शरीर में जितना जल्दी शुगर ग्लूकोज आएगा उतना ज्यादा आपकी इंसुलिन बाहर आएगी, और जितनी ज्यादा इंसुलिन भी बढ़ी हुई है, बॉडी में ग्लूकोज भी बढ़ा हुआ है, तो फिर दोनों चीजें अगर बिगड़ती चली जाएगी ना, तो फिर इंसुलिन जो ज्यादा होती है मात्रा में, वो शरीर में कहीं भी जाके डैमेज करती है। इसलिए मैंने क्या बोला है, अपने भोजन में कार्ब्स को ले आओ। कार्बोहाइड्रेट आपके शुगर को धीरे धीरे एब्जॉर्ब करता है, आपके बॉडी में फैट को जाने नहीं देता है, वहीं एब्जॉर्ब कर लेता है। क्योंकि जो जो जितने भी ये जो बीमारियां हैं, उसका कारण क्या है, उसका कारण हमारा मोटापा है। एट द रूट ऑफ ऑल द डिजीज अवर, और उसमें हमको हाई कैलोरी लेना नहीं है, नहीं तो मोटापा बढ़ जाएगा। राइट ना, कोकोनट शुगर, चौथा आइटम लिखो कोकोनट शुगर। इसकी जो वैल्यू है शुगर की, वो 50 से 54 तक है। कोकोनट शुगर 50 to 54 इसकी जीआई। राइट, कार्बोहाइड्रेट Hmm. कितना है 100। मुझे पता नहीं था, उस दिन क्लास में किसने पूछा था, तो मैंने ये बताया कि शुगर शुगर ही होता है। तो फिर डॉक्टर सचिन ने क्या बताया, मेरे साथ गए थे डॉक्टर सचिन साथ में, उन्होंने बताया कि ये जो है वो सिर्फ मार्केटिंग का ट्रेंड है। Correct. जो कोकोनट शुगर बनाते हैं, है ना सुरजीत भाई, बताया ना डॉक्टर सचिन ने, ये Yes, yes, मार्केटिंग का yes. ट्रेंड है वो। राइट, इसकी जो कैलोरीज है वो 375 है, 375 है। राइट, अभी एक आता है, वो नहीं भी लिखे, इन्यूलिन करके आता है, इन्यूलिन, इन्यूलिन आता है, वो छोड़ो, उसको इन्यूलिन को छोड़ो, लास्ट में लिखो स्टेविया। और दो आते हैं, वो मैं नहीं जाऊंगा डिटेल में, इतना कोई जरूरत नहीं अपने को। स्टेविया लिखो, उसमें Hmm. शुगर 0 होती है, 0। मगर जिनको Zero. डायबिटीज या प्री डायबिटिक, दे शुड ओनली गो फॉर स्टेविया। किंजल आपको भी जरा भी गुड़ नहीं लेना है, शक्कर नहीं लेनी है, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप वापस आ जाओ, आपकी मम्मी भी डायबिटीज से वापस आ जाए। अगर आप लोग वापस आ जाओगे ना, तो मैं दावे के साथ लोगों को कह पाऊंगा कि हमने डायबिटीज को रिवर्स किया है। राइट, उसका जो है कार्बोहाइड्रेट GI. होता है लेस देन GI. 58। स्टेविया स्टीविया का में, जीआई, जीआई कितना है? 0। स्टेविया का शुगर 0 होता है, और जो कार्बोहाइड्रेट है वो लेस देन 58 होता है। 50. राइट, और कैलोरीज 0 है, मतलब को वजन नहीं बढ़ाएगा वो। राइट, स्टेविया कौन सी कंपनी का लेना है, मैं आपको लिंक में शेयर करके बताऊंगा। स्टेविया बहुत सारे नकली भी आते हैं, बहुत सारे कंपनी के आते हैं, मैं आज उसको स्टडी करके आपको डालूंगा यहाँ पर, विच इज बेस्ट स्टेविया। वो आता महंगा है, लेकिन काफी चलता है वो। ओके, क्लियर हुआ ये सभी को? Yes, शुगर sir. इन एनी फॉर्म इज बैड फॉर अवर हेल्थ। अगर आपसे नहीं होता है, डायबिटीज, प्री डायबिटीज, मतलब इंसुलिन रेजिस्टेंस वाले, उनको सिर्फ स्टेविया ही लेना है। अगर वो नहीं लेंगे तो डायबिटीज कैन गो विद द फेटल रिजल्ट। डायबिटीज अगर जिनके शरीर में बड़ी रहती है, शुगर तो इंस्पाइक का 100% कार्बोहाइड्रेट, 100% उसमें कार्बोहाइड्रेट है, तो आपको वो तो लेना ही नहीं है, किसी भी हालत में लेने का है। अगर आपको रिवर्सल लाना है तो
जिंदगी भर डायबिटीज से चलना है तो फिर आप ले सकते हैं। आपको 365 दिन ही इसको कंट्रोल करना पड़ेगा, शुगर को। समझ में आया आपको? बाकी थोड़ा कार्बोहाइड्रेट ले सकते हैं, कभी कभी चलेगा, कुछ हर्जा नहीं है। लेकिन हम कार्बोहाइड्रेट ही तो खाते हैं ना, आज हम यहाँ समझ रहे हैं तो हम कार्बोहाइड्रेट ही लोग खाते हैं। चपाती ले लेंगे, चावल ले लेंगे भरपूर। अच्छा, दाल दाल लेते हैं, दाल में भी दाल दाल में प्रोटीन होता है क्या? यस प्लीज, इज दाल कंटेनिंग प्रोटीन इन इट? यस होता है सर, होता है, होता है कि दाल में प्रोटीन? होता नहीं है। होता। होता है सर जी। और कार्बोहाइड्रेट? वो भी होता है थोड़ा, हाँ, वो लिखो भी होता सभी, है ना। दाल में 70% कार्बोहाइड्रेट होता है। दाल इज आल्सो कार्बोहाइड्रेट। बलराम सर, 70% दाल में। यस गुणन भाई बोलो। हाँ एक क्वेश्चन सर, आजकल लोग वो शुगर फ्री टी में शुगर फ्री टैबलेट्स डालता है, वो क्या है सर? शुगर फ्री टेबलेट जो होता है ना, हाँ वो वो, शुगर का ही फॉर्म है। मैंने अच्छा जो बताया ना कि आपको स्टेविया, जिसमें 0 कैलोरीज है और जिसमें 0 शुगर है, दैट हाँ इज हाँ, ओनली एडवाइजेबल। लेकिन जो शुगर को कम करना चाहते हैं, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द पीपल दोज हु आर प्री डायबिटिक आर डायबिटिक। ओके ओके, समझ में आया आपको? हाँ समझ में आया। और बेटर जिनको कुछ नहीं है ना, जिनका शुगर लेवल्स नॉर्मल आती हैं, तो फिर उनको तो वो जो लो शुगर, खजूर का गुड़ ले सकते हैं? यस खजूर ले सकते हैं, यस। लेकिन खजूर जो ड्राई खजूर कभी मत लेना। खजूर जो गीला आता है ना, गीला, वो ड्राई खजूर कभी मत लेना। उसमें भी आर्टिफिशियली फ्लेवर्ड होते हैं, उसमें भी उसको प्रोसेस किया जाता है। वो जो कड़क खजूर होता है ना, सूखा हुआ खजूर, ड्राई खजूर आप मत लेना। करेक्ट। Hara, Suhara. उसमें भी शुगर थोड़े होती है। वो जो खजूर खजूर जो का गीला गुड़ होता है ना, आता है। विच कैन इजिली बी च्यूड, है ना? छुहारा छुहारा। हाँ, Correct. शुआरा, करेक्ट। वो नहीं लेना है, और दैट इज नॉट टू खजूर टेक। का गुड़ आता है सर, वो ले सकते हैं? हाँ, खजूर का गुड़ आता है। वो झाड़ में मैं से फिर निकालते बताऊंगा। हैं डायरेक्ट। खजूर का गुड़ जो है ना, उसमें प्रोसेस तो करते ही होंगे। जो भी चीज प्रोसेस्ड है ना, वो उनसे नहीं ज्यादा लेना। करके हमको दूर रहना है, अगर वो प्रोसेस्ड है तो। जी। बाकी ये जो नेचुरल फॉर्म में है, वो आप ले सकते हैं। ओके, क्लियर हुआ सभी को यहाँ तक का? अभी हम चल रहे हैं एक बहुत ही सुंदर एक्सरसाइज की तरफ। अगर आपको अपना वजन कम करना है, खाना खाने के बाद हमारी शुगर बढ़ जाती है, सभी की बढ़ती है, राइट? अगर आप चाहते हैं मेरा ब्लड प्रेशर न बढ़े, अगर आप चाहते हैं मेरा हार्ट का कोई भी पैरामीटर बढ़ा हुआ ना हो, ग्लिसराइड्स कंट्रोल में हो, लोग जो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल है वो अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल बराबर रहे, और खरवल कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल बढ़े नहीं, राइट? तो एक एक्सरसाइज मैं आपको बताता हूँ, जो 5 मिनट आपको, आप ऑफिस में भी कर सकते हैं, घर में कुर्सी पर बैठकर भी कर सकते हैं, राइट? तो आपको क्या करना है, क्योंकि आप सभी कुर्सी पर बैठे हैं, तो आप अपने दोनों पैरों में है ना, दोनों पैरों में आपके हिप जितना अंतर ले लो, हिप जितना अंतर, या फिर 1 फुट का अंतर लो दोनों पैरों में। दोनों आपके पैर जो है जमीन पर टिकाए हुए हों। हमारे पीछे काफ मसल में, हमारे पीछे काफ मसल्स होती हैं, उसके आगे पीछे सेल्यूलोज मसल्स होती हैं। अगर हम सेल्यूलोज मसल्स को एक्टिवेट करते हैं, तो बॉडी के ग्लूकोज को ये तुरंत नीचे ले आता है। समझ आया यहाँ तक मैं क्या बोल रहा हूँ? आप है ना, बॉडी काफ को। मसल को अगर आप हाथ लगाओगे ना पीछे, तो काफ मसल के और थोड़ा नीचे और ऊपर सेल्यूलोज मसल्स होते हैं। अगर हम इन मसल्स को एक्टिवेट करें, कैसे मैं आपको बता रहा हूँ, तो हमारे बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा नहीं बढ़ती है। हर बार किंजल आपको करना ही है ना, ये मम्मी को भी कराना ही है। ये बहुत ठीक ही है। बढ़िया एक्सरसाइज है, और हम सभी अगर करेंगे ना, तो भी हमारा वेट नहीं बढ़ेगा, हमारा ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा, हमारी लिपिड प्रोफाइल्स की लेवल खराब नहीं आएगी। ये एक्सरसाइज हर रोज हर किसी को करना है। दोनों पैरों को जमीन पर रखा आपने, दोनों पैरों में 1 फुट का अंतर रखा आपने। अब पैरों के पंजों को जमीन पर टिकाए रखते हुए दोनों एड़ियों को ऊपर उठाओ, उठाओ दोनों एड़ियों को ऊपर,
और मैं काउंटिंग कर रहा हूँ, आपको वहां ऊपर ही रखना है इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। धीरे से आप दोनों ही एड़ियों को नीचे ले आओ। राइट, इसके 5 राउंड हम करेंगे। इसके हम 5 राउंड करेंगे। इसका अभ्यास एट ए टाइम पर दिन में 2 बार अगर आप करोगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं आप कभी भी इंसुलिन रेजिस्टेंस के लेवल में भी नहीं जाओगे। डायबिटीज तो दूर की बात है ना। आपका ब्लड प्रेशर हमेशा सामान्य रहेगा विद दिस प्रैक्टिस, क्योंकि तो सर ग्लूकोज हमें को पैर ये की डायरेक्टली फिंगर अफेक्ट को करता है बॉडी में। ये सुमिता कुछ पूछा किसी ने? पैर की फिंगर को जमीन पे ही रखे, खाली एड़ी हाँ, ऊंची कर ले। यस करेक्ट। पंजे जमीन पे रहेंगे, सेकंड टाइम एड़ी 5 बार नीचे। करेंगे हम, 5 बार। हाँ बोलो सर जी बोलो विजय लक्ष्मी। यस हाँ प्लीज। मैं स्लीपर पहन के हमेशा रहती हूँ, स्लीपर उतार के करूँ ना? यस। नहीं नहीं, स्लीपर जो है ना, वो जो है ना पहन के ही रखना चाहिए। अच्छा। पहन के ही रखना चाहिए। उससे कोई मतलब ही नहीं है ना। हमारा हमको क्या करना है, काफ मसल के नीचे और ऊपर तक मसल्स आती हैं, सेल्यूलोज मसल, उनको एक्टिवेट करना है, उसको स्ट्रेच करना है। वो तो स्ट्रेच तो हो ही नहीं, मैं भी हवाई चप्पल पहन के बैठा हूँ। नाउ सेकेंड राउंड, पंजों को जमीन पर रखें, दोनों ही घुटनों में 1 फुट का अंतर रखें, कंफर्टेबल डिस्टेंस रखें, और पीछे से सपोर्ट नहीं लेना है। जिनको भी पीछे कुर्सी का सपोर्ट है तो वो कुर्सी का सपोर्ट मत लो आप। जैसे हम कुर्सी से उठते हैं ना, तो हमारा पूरा बॉडी का वेट इन मसल्स पर आता है। आप सभी है ना, एक काम करो, मैं आपको ये एक्सरसाइज वैसे बैठ के करनी है, पर खड़े रह भी कर सकते हैं। आप हाँ बैठ के करना, लेकिन खड़े रह के आप नहीं कर पाओगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन सी मसल स्ट्रेच होती है ना, वो आपको बताता हूँ। आप है ना, जैसे ही हम बैठे हैं ना, अभी कुर्सी पर बैठे हैं हम सभी या सोफे पर बैठे हैं, हम जैसे ही खड़े होते हैं ना, तो हम उन मसल्स के आधार पर खड़े होंगे, गिर जाएंगे हम। एट द कॉस्ट ऑफ सेल्यूलोज मसल्स वी आर एबल टू स्टैंड फ्रॉम द चेयर। तो अभी आप क्या करो, चेयर को थोड़ा पीछे ले लो, और है ना अभी आप अपनी जगह पर जो है एच के उठ ऊपर के, देखो। जैसे आप उठ के खड़े हो जाओगे ना, तो आप उठ के किसके आधार पर हैं, आपका बॉडी का पूरा वेट जो है ना, ये सेल्यूलर मसल्स पर बेयरिंग होता है। मतलब वो आपको खड़ा करने में सक्षम है। खड़े हो जाओ सभी अपनी जगह पर। स्टैंड अप एवरीबॉडी। राइट, पैरों में 1 फुट का अंतर रखो। अगर आपको कोई सपोर्ट चाहिए तो आप सपोर्ट पकड़ सकते हैं। अगर आपको सपोर्ट, वैसे सपोर्ट की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, पैरों के पंजे जमीन पर रखना, पैर दोनों तलवे जमीन पर है हमारे। अब पैरों की एड़ियों को ऊपर उठाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। रिलैक्स, कीप इट डाउन। मैं 10 तक ही कराऊंगा, 2 राउंड और कराऊंगा, 10 तक कराऊंगा मैं आपको। इसलिए मैंने क्या बताया कि खड़े रह के नहीं करना है, बैठ के करोगे तो आप ज्यादा होल्डिंग कर सकोगे। जिनको ये करने में तकलीफ होती है, दे कैन टेक द सपोर्ट वॉल का, कहीं भी आप सपोर्ट ले लो। चेयर पे है तो चेयर का सपोर्ट ले लो। वी आर डूइंग इट ट्वाइस, वंस अगेन। सिर्फ 10 राउंड ही लूंगा मैं। रेडी, हील्स अप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हील्स डाउन। और एक बार करेंगे। यस, अप। बोले हील्स अप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, बैठ जाओ अपनी जगह पर। अब बैठ के हम बाकी के राउंड पूरे करेंगे। तो आपको क्या करना है, इससे आपका वेट रिडक्शन होगा, ग्लूकोज नहीं बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा, हार्ट के कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगे आपको। इतने सारे फायदे इस अभ्यास के हैं। और सबसे ज्यादा फायदा कभी है इसका, सबसे ज्यादा फायदा इसका है खाना खाने के बाद। जैसे आपने खाना खाया, आप कुर्सी पे बैठो, 5 मिनट चलते हैं, टहलते हैं। लोग बहुत धूप है, दोपहर को जा नहीं सकते बाहर। जैसे जब हम घूमते हैं ना, जब टहलते हैं, तो भी तो हमारा पूरा मसल्स एक्टिवेट हो रही है ना वो। रेडी, दोनों पैरों में 1 फुट का अंतर रखो। राइट, दोनों हथेलियों को जंघाओं के ऊपर रखो। नाउ टेक योर हील्स अप।
पीछे सपोर्ट नहीं लेना है, ठीक है। हिल्स अप एंड काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। कीप इट डाउन, राइट। और एक बार करेंगे इसको। कितना समय करना है बोलो, कितना समय बोला मैंने करना है इसको? 5 times. 5 बार। 5 टाइम्स नहीं, 5 मिनट्स करना है। अच्छा, नहीं करोगे तो जो काम मैं बता रहा हूँ, इतने सारे काम करता है, 5 से 7 मिनट हो जाएगा तो भी चलेगा, बट नॉट लेस देन 5 मिनट्स। अगर आप 5 मिनट तक करोगे तो सेल्यूलोज मसल जो एक्टिवेट हम कर रहे हैं ना, उससे हमारा तुरंत ही ग्लूकोज जो खाना खाने के बाद बढ़ जाता है, हर किसी का बढ़ता है, हर किसी का बढ़ता है ग्लूकोज। तो आपको उसके बाद तुरंत करना है। रेडी? वापस फिर से हम कर रहे हैं। पैरों के दोनों पैरों के जो आपके दोनों पैर जमीन पर हैं फ्लैट। अब पंजों को जमीन पर टिकाए रखें और उठाओ ऊपर एड़ियों को। 1 2 3 4। विजयलक्ष्मी खड़े रहने की कोई जरूरत नहीं है, विजयलक्ष्मी बैठ जाओ आप, खड़े रहने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें आप क्या है, ज्यादा समय आप अगर चाहें तो 5 मिनट भी एट ए टाइम इसको स्ट्रेच करके रख सकते हैं। खड़े रखे यू कैनॉट मेंटेन द बैलेंस। अभी देखो मैं करके रखा हूं, जब तक होता है करके रखो इसको। आपने क्या किया है, दोनों ही पंजों को जमीन पे रखा है, दोनों ही एड़ियों को ऊपर उठा के रखा है। तो आपकी जो सेल्यूलोज मसल्स हैं, सेल्यूलोज मसल्स हमारे नीचे एड़ी से लेकर ऊपर तक जंगा के सॉरी घुटने के नीचे तक रहती है। दे आर ऑल पुल्ड अप और ये तुरंत हमारे बॉडी के ग्लूकोज को कम करते हैं। जैसे ग्लूकोज कम हुआ तो शुगर कम होगी, शुगर कम होगा तो वेट कम होगा, ब्लड प्रेशर आपका बढ़ेगा नहीं। राइट? देखो अभी तक मैं पकड़ के रखा हूँ। आप लोगों को कितने जने जो जो सब इसको मतलब अभी तक उठा के रखे हैं ऊपर? मैंने आपने सर उठा के ये रखा है ना? खड़े रह के भी 40 काउंट किया था। जब खड़े रह के किया ना नहीं तभी नहीं, खड़े रखे 40 काउंट किया, फिर खड़े लगा बैठना खड़े चाहिए। रखे खड़े रह के क्या होता है, अगर समझो आप खड़े रहे, राइट, और आपका बैलेंस नहीं हुआ तो आप गिर सकते हैं। जरूरत क्या है, व्हेन द सेम थिंग वी कैन डू कंफर्टेबली इन द चेयर, तो बेटर टू हाँ, टेक दैट ना। मैंने आपको क्यों खड़ा किया, ये सब यंगस्टर्स करते हैं। वी आर नॉट यंगस्टर, वी आर नॉट यंग नाउ। हमारे सभी की उम्र हो चली है। अभी तक देखो ऊपर तक, अभी तक मैंने ऊपर स्ट्रेच करके रखा हुआ है इसको। तो दिन में रिलैक्स हमें 2 नीचे को। बार करना है बलराम हाँ, जी? दिन में 2 बार करना है या हम मैंने ज्यादा क्या कर? आफ्टर बताया ईटिंग, है, आफ्टर मैंने ईटिंग। क्या बताया है, हम जो है हर भोजन के बाद भी इसको कर सकते हैं। लेकिन सुबह को नाश्ते के बाद में लोगों को जाना होता है काम पर, गृहिणियों को घर में किचन में काम होता है, और रात को हम रिलैक्स होकर घर में आ जाते हैं, तो मतलब उनका जैसे किचन का काम पटा के दे कैन डू दिस फॉर 5 मिनट्स। अब टीवी देखो उसको बैठ के, अब बात करो किसी के साथ में बैठ के। किंजल आपको तो ये करना ही है, मम्मी को भी कराओ ये। हाँ मैं जी। आपको बता रहा हूँ, मैं ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा ना कि आपका डायबिटीज रिवर्सल होना ही होना है, बाउंड तो भी। लेकिन दवाई आपको लगातार लेनी पड़ेगी, और इंसुलिन लगातार आपका जो ब्लड शुगर चेक करते रहना पड़ेगा। और साथ साथ में ये कर, आपकी शुगर नीचे आने ही वाली है, बट ये तो आप घर में भी चेक कर सकते हैं ना, तो हाँ घर में ही जी। चेक कर सकते हैं, घर में ही चेक कर सकते हैं। ओके, क्लियर हुआ आपको ये सभी? इसको हम लिख सकते हैं सेल्यूलोज मसल, CELLULOSE, CELLULOSE, सेल्यूलोज मसल्स होती हैं ये, सेल्यूलोज मसल्स। इनको एक्टिवेट करने से आपकी ब्लड शुगर नहीं बढ़ती है। ब्लड शुगर नहीं बढ़ती है तो हमारे को ब्लड प्रेशर क्यों होता है? पेट का मोटापा जब इसको आ गया ना, तो उसको ब्लड प्रेशर आना ही है, बाउंड टू बी। वो चाहे कितना भी योगा करे, कोई भी योगा कर टीचर क्यों ना हो, कोई भी हो। इवन आई हैव ब्लड प्रेशर, आई हैव ब्लड प्रेशर। उसका कारण क्या था? मैं एब्डोमिनल ओबेसिटी, आई वाज ओवरवेट, आई एम ओवरवेट स्टिल नाउ। राइट? क्लियर हुआ? इसको हम थोड़ा थोड़ा सा अपने क्लास में भी थोड़ा मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, ताकि आपको याद रहे हर रोज। खाना खाने के बाद इसको 5 मिनट करना है, रात को खाना खाने के बाद, दोपहर को खाना खाने के बाद। अभी सुबह को क्या है, हम नाश्ते में कार्बोहाइड्रेट लेते ही नहीं है ना, हमको ग्रेन्स भी नहीं लेना है सुबह को। मैंने मना किया ना, ग्रेन्स को आप मिनिमाइज करो। तो सारे ग्रेन्स में ग्लूकोज होता है। सुबह के नाश्ते में आप अगर
खाना है ना तो पोहा खा सकते हैं, या फिर अपना होल ग्रेन का आप डोसा खा सकते हैं, होल ग्रेन का उत्तपा खा सकते हैं, होल ग्रेन का हफ्ते में एक दिन, ठीक है। बाकी ग्रेन्स को हम लोगों ने क्या बताया है कि अगर आप अपने आप को इंसुलिन रेजिस्टेंस या डायबिटीज से दूर रखना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, अपने सुबह के खाने में कार्ब ग्रेन्स को अवॉइड कर दो। जब हम ग्लूकोज ले ही नहीं रहे हैं तो फिर ग्लूकोज बढ़ेगा क्या? फ्रूट में फ्रक्टोज होता है, इट इज नॉट अ शुगर, वो फ्रक्टोज है। दूध में लैक्टोज है। यहाँ हम प्योर बात कर रहे हैं किसकी? ग्लूकोज की। तो इसलिए मैंने बोला है कि डायबिटीज वालों को कि आप ध्यान रखो, आपको सभी फ्रूट एक साथ नहीं खाना है। साइट्रस फ्रूट आपको खाने के साथ खाना है। सिर्फ एप्पल एक सेफ है, बेरीज है, ब्लैक बेरीज है, रेड बेरीज है, वो आप ले सकते हैं। आड़ू है, और बहुत सारे जो फीके होते हैं ना फ्रूट, वो आप ले सकते हैं। एप्पल का जो ग्लाइसेमिक लोड है बहुत कम रहता है, सिर्फ 5, ओनली 5। तो एप्पल आपको रोज लेना चाहिए, समझा? हाँ जी। एप्पल एवरी डे यू मस्ट टेक, कंप्लीट 1 एप्पल यू कैन हैव। और आपको दूसरा फ्रूट खाना है तो आप फिर दोपहर को संतरा खाना है तो दोपहर को भोजन के साथ में खाना, क्योंकि जितना ज्यादा आप एक साथ फ्रूट खाओगे ना, हालांकि सुबह को जो आप खाते हैं ना उसमें हमारा ड्राई फ्रूट भी होता है, फिर मैंने बोला है कि आप वो भी ले सकते हैं, स्प्राउट भी ले सकते हैं। पर क्या है, डायबिटीज वालों को बैलेंस डाइट लेना है तीनों ही बार, समझ आया आपको? तो उसमें फ्रूट आप एट ए टाइम एक फ्रूट लोगे तो ज्यादा अच्छा है, पर रात को तो फ्रूट मैंने खाने को मना किया है। आप एक दिन एक फ्रूट लिया, उसका दूसरा ले सकते हैं, लेकिन जैसे मैं 4-5 फ्रूट भी खाता हूँ, मैंने कम कर दिया। मुझे क्या लगता है, इसका पेट भरे, इतना पूरा प्लेट भर देती हूँ, तो मना करता हूँ मत। अब जब से मैंने सब चालू किया तो पूरा पता नहीं कौन कौन सारे फ्रूट ला के रखती है फ्रिज में। मैं बोला मैं थोड़ी इतना, मेरे पेट में जगह तो होना चाहिए ना। और फ्रूट से पेट नहीं भरता है, फ्रूट आधा घंटा चाहिए पाचन के लिए। उसके साथ अगर आपने मिलाया है ड्राई फ्रूट को, या फिर सीड्स को, या फिर स्प्राउट को, तो स्प्राउट आपको फिलिंग का अनुभव कराते हैं। सिर्फ फ्रूट खा के जाओगे ना, मैं पहले सिर्फ फ्रूट खा के जाता था, ड्राई फ्रूट, तो 12 बजे तक मुझे भी बहुत भूख लगती थी। फिर अभी मैंने थोड़ा सा, मैं ये लेता हूँ, स्प्राउट लेके जाता हूँ, स्प्राउट में थोड़ा फिलिंग ज्यादा रहती है। क्लियर हुआ सभी ये? सर जी, हाँ बोलो विजय लक्ष्मी, बोलो। ये जो पंजा पे जो पैर ऊपर खड़ा रखना है, हम लोग प्राणायाम वगैरह मेडिटेशन करते टाइम कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। डीप ब्रीदिंग करो ना, इसको ऊपर करके डीप ब्रीदिंग करो, अनुलोम विलोम करो, वही डीप इसलिए ब्रीदिंग करो, एब्डोमिनल ब्रीदिंग करो, यू कैन डू इट, बेस्ट है। नहीं, पर मेरी बात सुनो, आप खाना खाने के बाद प्राणायाम नहीं कर सकते हैं। नहीं नहीं, आपको ये करना है खाना हाँ, खाने के बाद, अच्छा, उसके क्योंकि उस अलावा नहीं समय कर सकते? ग्लूकोज की, उसके कर सकते हैं पर कोई फायदा नहीं है ना उसका। फायदा नहीं है, जरूरत ग्लूकोज नहीं कब है, ठीक बढ़ता है। है? जब हम खाना खाते हैं। और ये क्या करता है, ग्लूकोज को बॉडी में स्पाइक नहीं होने देता है, समझ में आया? ठीक है, तो उसकी जरूरत ही नहीं अच्छा है हुआ फिर। मैंने भी पता आपको। हाँ क्या बोल रहे हैं? मैं उसकी जरूरत ही नहीं है फिर और टाइम में करने का, सिर्फ आफ्टर ईटिंग ही। आप कोई, हाँ, आफ्टर फूड न क्या होता है, हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा आती है, राइट? और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये एक्सरसाइज आपको, अगर आप इंसुलिन रेजिस्टेंस से बाहर हैं तो वहां तक भी नहीं पहुंच पाओगे। अगर आप डायबिटीज तक चले गए हैं तो इसका जो है कंसिक्वेंसेस जो होता है ना, जिनको डायबिटीज है, अब इनका डायबिटीज कई बार क्या होता है, खाने पीने में हम ध्यान नहीं देते, कभी स्ट्रेस होता है, रात की नींद बिगड़ी हुई है, तो डायबिटीज 300, 350, 250 रहता है बॉडी में। और डायबिटीज क्या करता है, अंगनाशक है वो, पूरे बॉडी में कहीं भी कुछ भी कर सकता है डायबिटीज। लेकिन अगर एक्सरसाइज करोगे तो आपको बॉडी में शुगर बढ़ेगा ही नहीं ना। अगर शुगर नहीं बढ़ेगा तो शुगर तो हर जगह जाता है ना बॉडी में, पैरों में नहीं गया तो आपको नसें कमजोर हो जाएगी, आंखों में गया तो ग्लूकोमा हो सकता है, हार्ट में आया
तो आपको स्ट्रोक हो सकता है। किडनी की तरफ गया तो किडनी का प्रॉब्लम आपको हो सकता है, एम्पुटेशन हो सकता है, कई सारे कॉम्प्लिकेशन आते हैं। तो इसलिए ये एक्सरसाइज किंजल आपके लिए ना वरदान साबित होगी, हम सभी के लिए भी, क्योंकि हमारा वजन नहीं बढ़ेगा, ग्लूकोज नहीं बढ़ेगी, ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा। रेनू आपको समझ में आ रहा है रेनू? यस। यस सर। और कहाँ गए? त्रिपाठी किधर गई? सरिता आप समझ रही है ना? सरिता यस सर। समझ आया ना? आपने लिखा है कि आप थोड़ा माइंड पावर का कराओ, तो अगले बार मैं आपको ना एसिडिटी के बारे में बताऊंगा, सारा एसिड रिफ्लक्स क्या होता है, कौन कौन सी चीजों से एसिड बढ़ता है। जैसे किंजल का तो एसिडिटी ऐसे ही खत्म हो गया है, बराबर। फिर भी कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, अगर वो आप खाओगे ना तो एसिडिटी होगी होगी। जैसे अभी परसों के दिन मैंने कस्टर्ड खाया था, तो मुझे वापस हुआ चालू हो रात को। माय बॉडी लैक्टोज इंटॉलरेंट है। लैक्टोज शुगर होती है फ्रूट में, वो दूध में, सॉरी, और वो दूध से बना है। अब नेचुरली उसने शक्कर डाली होगी मीठा करने के लिए उसको, तो खाया मैंने, तो मुझे वापस एसिड रिफ्लक्स उस दिन हुआ थोड़ा। ये जो है सारी बीमारियां डाइटरी डिसऑर्डर्स हैं। अगर हमको लाइफ लॉन्ग भी हम इनको संभाल के नहीं रखेंगे तो हमको डायबिटीज रिवर्स होके भी वापस आ सकती है। डायबिटीज इज ए डाइटरी डिसऑर्डर। ब्लड प्रेशर, वंस अ ब्लड प्रेशर पेशेंट ऑलवेज अ ब्लड प्रेशर पेशेंट, क्योंकि ये सारे डाइटरी डिजीज हैं। ये हार्ट प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना, या ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, या अपना ये ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाना। इसलिए हमको इन चीजों को मॉडरेशन में ही खाना है, और खाना है तो क्या करना है, भोजन के साथ खाओ। अभी मैंने कुछ नहीं खाया, आया फैक्ट्री से, भूख लगी थी, उसने पूछा, मैंने कस्टर्ड रखा है। अभी मैंने तो बहुत मीठा पसंद है मुझे, मतलब फटाफट लेके आया और खाया ऐसे ही। मुझे कब खाना चाहिए? विथ प्रोटीन एंड फैट, विथ प्रोटीन एंड फैट। अगर उसमें मैं थोड़ा ड्राई फ्रूट मिला के खाता था ना, ड्राई फ्रूट मिला के या फ्रूट मिला के, तो द थिंग्स वुड नॉट हैव बीन। अभी पूरा कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में आ गया ना मेरे बॉडी में, शुगर भी आ गई, और दूसरी शुगर कौन सी आई? एक तो प्योर शुगर आई, दूसरा फ्रक्टोज, दूसरा सॉरी दूध में रहता है लैक्टोज, वो भी आ गई। अभी परसों हम बात करेंगे सारे फ्रक्टोज, लैक्टोज, माल्टोज, ये ग्लूकोज, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। वैसे आपको शुगर का टेबल दिया है ना, वो टेबल भी मैं तैयार करके लेके आऊंगा। यू शुड कम टू नो। और उसमें कॉर्न स्टार्च माल्टोज भी बार्ली होता से है। मिलता है। हाँ, उसमें कॉर्न स्टार्च भी होता है। क्या बोल रही हैं? बोले उसमें कॉर्न स्टार्च भी होता है। कॉर्न स्टार्च। यस, करेक्ट। स्टार्च जो है ना, वो ज्यादा कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है। स्टार्च ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ कार्ब्स, जो हमको मिलता है मटर में, कॉर्न में मिलता है, आलू में मिलता है। ये तीनों स्टार्ची फूड्स हैं। ये तीनों में का जो अब इनका ग्लाइमेस इंडेक्स देखोगे ना, जीआई का, मटर का देखो, चाहे कॉर्न का देखो, चाहे आलू का देखो। लेकिन आलू को मैंने क्या बोला, अगर आप पानी में उसको बॉईल करके रखोगे ना, अगले दिन खाओगे, तो फिर उसका वो स्टार्ची जो इफेक्ट है ना, स्टार्च इज नथिंग बट द हाई कार्ब, कॉम्प्लेक्स कार्ब में आता है स्टार्च। इसलिए वो डायबिटीज वालों को नहीं खाना है। कॉम्प्लेक्स कार्ब मतलब जिनकी जीआई वैल्यू ज्यादा है, 50 से कम है तो लो, लो कार्ब है, 50 और 69 के बीच में तो मीडियम, मीडियम है वो, और 70 के ऊपर सब हाई है। 70 के ऊपर हमको खाना नहीं, इसलिए मैंने क्या बोला है, 70 के ऊपर आपको गेहूं, अगर चावल भी खाना है तो चावल में आप क्या कर सकते हैं, स्मार्ट वे में खाओ, थोड़े खाओ। मैंने कहा दाल में चावल मिलाओ, और दाल में चावल मिला के खाओ। नहीं आपने आंदा चना कोई बनाया, नंबर छोला आवे बनाया है, तो उसमें चावल मिला के खाओ। दूसरा, अगर आपको चावल खाना है तो उसके साथ ना वेज पुलाव बना के खाओ। कई सारे प्रकार के उसमें आप स्मार्ट वे में मिला के, तो चावल का जो इफेक्ट है ना कार्बोहाइड्रेट का, वो थोड़ा कम हो जाए, क्योंकि साथ में आपको दूसरे भी वेजिटेबल्स हैं ना, जैसे गाजर काट के डालते हैं, बहुत सारे इंग्रेडिएंट डालते हैं, पुलाव बनाते हैं या बिरयानी बनाते हैं, दैट यू कैन ईट, लेकिन क्वांटिटी शुड बी मॉडरेट। तो उससे क्या है, उसका थोड़ा जो जो उसका जो नुकसान है ना,
वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि यू आर नॉट कंज्यूमिंग ओनली कार्बोहाइड्रेट बट यू आर कंज्यूमिंग अदर थिंग्स विद इट। इसका मतलब ये नहीं है कि हमको बिरयानी खाना है या पुलाव खाना है रोज, ऐसी बात नहीं है। बट वंस इन व्हाइल व्हेन यू वांट टू ईट द चावल, तो चावल थोड़ा खाओ, तो उसमें खाओ मिला के। चावल कौन सा खाने का है डायबिटीज वालों को? कोर्स राइस, पॉलिश राइस नहीं, पॉलिश राइस नहीं खाना है ब्राउन डायबिटीज राइस वालों। आता, ब्राउन राइस। ठीक है, कुछ सवाल है? ऐसे ही टाइम हो जाता है, देखो 8:30 बज गया, ऐसे ही 8:30 बज गया है। तो आई क्विकली रिपीट इट कि हमारे भोजन में 3 मेन बड़ी मात्रा में होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का कंट्रीब्यूशन होता है कार्बोहाइड्रेट से, जो बॉडी में ग्लूकोज लाता है। दूसरा होता है प्रोटीन से। प्रोटीन, अभी कार्बोहाइड्रेट हम खाते हैं, वो डायरेक्टली ग्लूकोज बन जाता है ब्लड वेसल्स में, राइट। फिर पैनक्रिया जाके उसको सेल को देता है। अगर सेल को नहीं मिलता है तो सेल क्या हो जाते हैं, सेल को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है तो सेल कमजोर हो जाते हैं। और फिर बार बार, क्योंकि हमको यो यानी थकान होती है, भूख बहुत ज्यादा लगती है, इसलिए फिर हम बार बार खाते हैं, तो ये जो है डायबिटीज या इंसुलिन रेजिस्टेंस पहले सेट इन हो जाता है। अब प्रोटीन जो हम खाते हैं, प्रोटीन वो कहाँ जाता है? कहाँ जाता है प्रोटीन? जैसे प्रोटीन में मांस, मटन, मच्छी, अंडा, है ना, या फिर वेजिटेरियन में टोफू, सोया प्रोडक्ट, या फिर इवन दही, दूध। प्रोटीन मसल के लिए ना, कहाँ जाता है ये प्रोटीन प्रोटीन? बॉडी के कौन से मसल। पार्ट में जाता है? मसल्स, जो हम मसल्स सर। कार्बोहाइड्रेट खाते हैं वो डायरेक्टली ग्लूकोज बन के कहाँ जाता है? वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, इट फॉर्म्स द ग्लूकोज विच इज रीच टू द ब्लड में जाता है। लेकिन अगर वो ब्लड में ग्लूकोज चल रहा है लेकिन सेल्स को नहीं मिल रहा है, तो ग्लूकोज बढ़ जाता है, शुगर बढ़ जाती है, बराबर। अब बार बार शुगर हम बढ़ा देते हैं, तो बाद में क्या होता है, सेल्स अपने दरवाजे बंद कर देते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, और फिर हमारे शरीर में दोनों चीजें बढ़ जाती है, ग्लूकोज भी बढ़ जाता है और इंसुलिन भी बढ़ जाती है। ग्लूकोज बढ़ गया तो आप मोटे हो जाओगे, इंसुलिन बढ़ गया तो आपके शरीर में कई सारे डैमेज कर सकता है इंसुलिन। दोनों भी चीजें, दोनों अलग चीजें हैं। इंसुलिन इज a हार्मोन which takes the glucose for opening the doors of the cell। हो सकता है मसल हो सकता है ऑर्गन हो, ऑर्गन जैसे हार्ट ऑर्गन है, लंग्स ऑर्गन है, ब्रेन ऑर्गन है, लीवर ऑर्गन है। तो ये बनता किससे है? सेल। सेल से टिश्यूज बनते हैं, और फिर टिश्यूज से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से प्रणाली बनती है, एंटायर बॉडी सिस्टम 13 होते हैं टोटल। तो प्रोटीन कहाँ जाता है? माय लास्ट क्वेश्चन इज, प्रोटीन कहाँ जाता है बॉडी में? बताइए मुझे, व्हाई वी नीड द प्रोटीन? मसल। मसल्स में जो है ना, बॉडी के स्केलेटन में, हड्डियों के पिंजरे में, मसल्स में, एक एक ऑर्गन में, सभी जगह प्रोटीन होता है। अगर आप प्रोटीन नहीं खाते हैं तो प्रोटीन बॉडी अपने ही शरीर से खींचता है, फिर ये जो है मसल मास जो है हमारा कम होता है। लेडी इंडिया में क्यों डायबिटीज बढ़ा हुआ है? क्योंकि हम प्रोटीन कम खाते हैं, ज्यादा कार्ब ही खाते हैं, और प्रोटीन मसल मास को कम कर देता है, और मसल मास अगर कम हो गया तो वी आर मोर प्रोन टू। मैं अगले बार फिर समझाऊंगा इसको। क्लियर हुआ सभी को? यस। तो बुधवार को फिर हम मिलते हैं एंड वील बी टॉकिंग अबाउट द जो ग्लूकोज के फॉर्म्स होते हैं ना। आज हमने फॉर्म्स की बात की, शुगर की, राइट। ग्लूकोज जो है वो भी हमको अलग अलग पदार्थों से मिलते हैं, ठीक है। विल टॉक ऑन दैट आल्सो। आपने एक्सरसाइज बताई वो तो बहुत अच्छी है, हाँ, एक्सरसाइज बहुत अच्छे हैं। नहीं एक्चुअली क्या है, मैं पढ़ते रहता हूँ ना, तो मुझे कुछ ना कुछ दिखता है वो कि क्या करना चाहिए। मैं बहुत पढ़ाई करता हूँ ना, क्योंकि मुझे तो बहुत आगे जाना है। ये प्लेटफॉर्म तो कुछ नहीं है, मुझे तो बहुत आगे जाना है। ओम शांति। ओम शांति। आपकी पोती है ना ये? ओम शांति, ओम शांति। क्यूट, नमस्ते, क्यूट, स्वीट, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, यू आर क्यूटी, यू आर लुकिंग क्यूटीएस्ट वन।
बोलो थैंक यू। से थैंक यू। थैंक यू वापस। ओम शांति सर जी। वेलकम। नानी आई। शांति।